कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स में के एक और चैप्टर में हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास में बच्चों फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का हम वन शॉर्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। विद्युत धारा जो चैप्टर होगा, क्योंकि आज के चैप्टर में हम बात करेंगे पूरा वन शॉर्ट वीडियो, अर्थात शुरू से लेकर के अंत तक के हर एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परिभाषा होगी, उसके न्यूमेरिकल थ्योरी, सारे क्वेश्चन आज हम आपको दिखाएंगे। तो हम यही छात्रों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। आज आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ इस चैप्टर को तैयार करने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोग को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करें और देरी ना करें। देखिए चैप्टर यही होगा, क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा के एक वन शॉर्ट वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे और इसमें हर एक टाइप के सवाल, क्वेश्चन, थ्योरी, सारे क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। तो एक बार सभी छात्रों से मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, पहला आपका पॉइंट यही बनता है, आपसे पूछता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, अगर इसको आप तैयार कर लेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन बन के आते हैं। जरा देखिए, तो आप लोग पहले हेडिंग बनाएंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसका जो अगर सूत्र की बात करें तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। क्या होता है बच्चों, आवेश बटे समय होता है। अगर यहाँ से देखें तो धारा को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। क्यू अपान क्या होता है, टी। बच्चों अगर बात करें यहाँ क्यू बराबर एन ई, एन ई आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों क्या होता है, ये आपका अगर देखा जाए यहाँ से, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या एन हो, अगर आपसे अगर कभी आपसे इस तरह से पूछ ले, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है बच्चों क्या हो, यन हो, तो यहाँ से आपका क्यू बराबर आपका क्या लिया जाएगा, यन ई होता है, यन ई। तो यहाँ से देखिए आपका आई बराबर यन ई बटे क्या हो जाएगा, टी। और आपको बता दें कि ई बराबर आपका जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है। क्या होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुलाम होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर यहाँ से आपने देखा आई बराबर क्यू अपान टी, या इसी को लिख सकते हैं आई बराबर यानी ई अपान क्या लिख सकते हैं, टी। बच्चों अगर यहाँ से इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक जो होता है आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ से मात्रक क्या है, मात्रक इसका होता है, आप जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा कुलाम प्रति सेकेंड, या इसी को कुलाम प्रति सेकेंड का एक और मात्रक बन जाता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, एम्पियर बन जाता है। क्या नाम पड़ जाता है, एम्पियर। तो इस तरह से आपने देखा विद्युत धारा से संबंधित इसकी परिभाषा और मात्रक, ठीक है। तो चलिए इसी पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल आप देखिए क्या लिया गया है। एग्जाम्पल मैंने आप लोग के लिए लाए हैं। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। एक तार में 1 मिनट में, कह रहा है एक तार में 1 मिनट में 30 सेल्सियस आवेश का प्रवाह हो रहा है। हाँ, तो तार में धारा का मान क्या होगा, तो तार में धारा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ 1 मिनट दिया है, आपका टाइम दिया है, तो टी बराबर आप लिखेंगे क्या, 1 मिनट। अब इस मिनट को हम सेकेंड में बदल लेंगे, इस मिनट को सेकेंड बदलेंगे तो आ जाएगा आपको कितने बच्चों,
30 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड आ जाएगा। और क्यू बराबर आपका कितना दिया है, 30 दिया है। क्यू बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। तो यहां से आपके बच्चों आई बराबर सूत्र क्या बनेगा, क्यू अपान टी। तो क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, 30 बटे टी बराबर कितना, 60। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 30 दूनी कितना, 60, 1/2। तो 1/2 का अगर हम दशमलव में लाएंगे तो कितना आएगा, 0.5 MP। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल भी आपको हम बता दिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो बच्चों देखिए, अगला प्रश्न आपसे इस तरह से कह सकता है, इलेक्ट्रॉन का मध्य मुक्त पथ क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन का मध्य मुक्त पथ की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो अगर परिभाषा बात करें, ये इसका इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त जो पथ होता है वो क्या होता है। देखिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरे गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। अणुओं की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन के बीच टकरा या टक्कर होती रहती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का मध्य मुक्त पथ कहते हैं। ये आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन का मध्य मुक्त पथ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो बच्चों देखिए, इसी पॉइंट को आगे जारी रखते हुए अगला आपसे इसमें का एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है श्रुतिकाल। क्या बनता है बच्चों, श्रुतिकाल। तो श्रुतिकाल क्या है ये आप देखिए। श्रुतिकाल की अगर बात करें, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समयांतराल को श्रुतिकाल कहते हैं। देखिए, ये छोटी सी परिभाषा थी, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। श्रुतिकाल, ठीक, इसमें देखिए यही कह रहा है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समयांतराल को श्रुतिकाल कहते हैं। ठीक, अगला अगर हम बात करें, अगली जो हमारी परिभाषा होगी वो क्या होगा, अनुगमन वेग या अपवाह। अनुगमन वेग या अपवाह। ठीक है, अब देखिए अनुगमन वेग जो अपवाह होता है वो बच्चों क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग की अगर बात करें, धातु के आ, धातु के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं, जिस वेग से क्या करते हैं बच्चों, गति करते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वी से निरूपित करते हैं। जो अनुगमन वेग होता है बच्चों, उसे किससे निरूपित करते हैं, वी से निरूपित करते हैं। ये आपको इतना याद रखना होगा। तो ये आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। अगली हमारी जो हेडिंग होगी वो होगा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में एक संबंध आपसे कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक बैटरी है। देखिए इसमें क्या है आपको बताएंगे। देखिए, जब किसी धातु के तार को बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है तो तार में एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई स्थापित हो जाता है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वीडी से चलने लगते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो बैटरी है ये है। ठीक है, देखिए चलने लगते हैं। यदि टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा
ले जाए गए आवेश क्यों हो तो तार में प्रवाहित धारा आई बराबर आपका क्या बन जाएगा, क्यू अपान टी। अब बच्चों इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आगे देखिए, फिर यहां से देखिए, यदि तार का क्षेत्रफल ए हो, यदि तार का क्षेत्रफल ए हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा अनुगमन वेग vd हो, तो t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a v d t होगी। ठीक है, ये आपका इससे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, इसका हम सूत्र देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्यू बराबर यन ई होता है, तो क्यू बराबर आप इसको लिख सकते हैं यन ए वी डी टी गुणे ई लिख सकते हैं। अब क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 बराबर आपका मिला था ना आई बराबर क्यू अपान टी, तो यहाँ क्यू का मान हमने रख दिया टी। टी से टी क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। जब टी से टी कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, आई बराबर यन ए वी डी, ये आपका बन जाएगा। अब देखिए आई क्या है, आप जानते हैं आई क्या होता है बच्चों, धारा होती है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ए क्षेत्रफल होता है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, वी डी अनुगमन वेग होता है। ये इसके मान होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अनुगमन वेग और धारा इसका जो संबंध था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा बच्चों क्या होगा वो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम परिभाषा दें बच्चों बहुत सरल शब्दों में, तो क्या कह सकते हैं, अ, किसी चालक के किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से दर्शाते हैं। इसे बच्चों किससे दर्शाते हैं, जे से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे जे से दर्शाते हैं। तो जे बराबर आई अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा क्या, जे बराबर आई अपान ए हो जाएगा। अगर यहाँ से मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। आप जानते हैं धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, या आपको इसके पहले भी बताया गया था। ठीक है, अच्छा बीमा अगर बात करें तो यहाँ से देखिए आवेश ए और उसका जो यल स्क्वायर, ठीक है, या देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखा है ना, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ए अपान यल स्क्वायर, ए इसी को लिख सकते हैं क्या, ए यल के घाते माइनस कितना 2। और इसकी अगर राशि की बात करें तो यह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो बस ये देख लीजिए, आपने देखा धारा घनत्व। तो बच्चों चलिए आज इतना ही, एक अगले भाग में हम आपको इसके आगे का पार्ट बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको मैं यहीं तक बता रहा हूँ। अगली वाली वीडियो में इसके आगे के भाग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी लोग तैयारी अच्छी करते रहिए। ठीक, और जाते जाते आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक सभी छात्रों को लव यू, बाय, टाटा।